जिसने भी उसे देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या था वो जिससे फैल गई लोगों में दहशत? आइए देखते हैं। क्या आसमान से आग बरसने वाली है? क्या दुनिया की तबाही आसमान से बरसती आग करेगी? यह सवाल हमारा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे ही सवाल पैदा हो गए हैं उस शहर के लोगों के मन में जहां आसमान में नजर आया आग का बड़ा गोला। काफी देर तक वो गोला आसमान में रहा और फिर ना जाने कहां गायब हो गया। कई लोगों ने उसे देखा और कैमरे में कैद किया। क्या है उस गोले का राज और कहां दिखा आसमान में यह आग का गोला? इन सवालों को जानने के लिए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर के आसमान पर दिखा है फायरबॉल। कई लोग हैं चश्मदीद गवाह। किसी ने समझा इसे जलता हुआ विमान, किसी ने समझा दैवी शक्ति का निशान। कैमरे में कैद हुआ ये आग का गोला, लेकिन फिर अचानक हो गया गायब। कहां से आया ये आग का गोला? क्या ये सूरज से निकला? क्या फायरबॉल के पीछे है एलियंस का हाथ? हमारे यूनिवर्स में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनकी वजह विज्ञान भी नहीं बता सकता है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी ही एक घटना घटी है इंदौर के आसमान पर। किसी के पास नहीं है जवाब कि आखिर ये क्या बला थी। आमतौर पर आसमान से धरती की तरफ कोई चीज गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसकी रफ्तार काफी तेज होती है। कोई भारी चीज धीरे धीरे तभी पृथ्वी की तरफ गिर सकती है अगर उस पर किसी का नियंत्रण हो। चश्मदीदों की माने तो ये आग का गोला धीरे धीरे धरती की तरफ गिरा। आग का इतना बड़ा, करीब एक ने ये मान के चलो कि इतना बड़ा था। आग का एक गोला ऊपर से धीरे धीरे धीरे, पहले हमें समझे कि कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर गिर रहा है ऊपर से, पर वो जब देखा कि इतना बड़ा एक गोला आ रहा है और आते आते इस तरफ गिरा, तो वो ये नहीं पता चला कि कितनी दूरी पे गिरा। तो हम वापस देखने भी गए वहां पर, तो हमें ये पता नहीं चला कि क्या है ये। तो क्या ये आग का गोला किसी के नियंत्रण में था? अगर हां, तो किसके? आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती। आखिर धरती के करीब घूमने वाले इस आग के गोले का क्या राज है? क्या यह किसी तबाही का संकेत है? कुछ लोग दावा करते हैं कि 2012 में दुनिया पर विनाश का खतरा है। तो क्या उन दावों और इस आग के गोले में कोई संबंध है? यह आग का गोला किसी की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि कई चश्मदीद हैं जिन्होंने न केवल इसे शनिवार की रात देखा, बल्कि मोबाइल फोन के कैमरे में भी कैद किया। रात को सर 10:15 बजे करीब हम लोग यहाँ से टहलने के लिए निकल रहे थे, तो इधर पश्चिम तरफ हमको आसमान में से कोई गोला ऐसे गेंद की तरह आग का जो गोला आते हुए दिखाई दिया। जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था उसका साइज भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो उसके बाद ओझल हो गया। वो हम देखा, उसका फोटो भी खींचा अपने मोबाइल पे। क्या फायरबॉल के पीछे है एलियंस का हाथ? मुमकिन है कि इस फायरबॉल का ताल्लुक किसी परग्रहवासी से हो, इस पर एलियंस का कंट्रोल हो, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं। क्या आग के गोले के पीछे है दैवी शक्ति? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब किसी शरीर को आत्मा छोड़ती है तो वो इस रूप में नजर आ सकती है। ये धार्मिक मान्यताएं हैं, सच क्या है नहीं पता। उसको मोबाइल पे भी ले लिया था, तो घर वाले बोले कि ये कि पितरों का या कोई पुराना है, जो कोई डेथ हो जाती है, परिवार में कुछ होता है, तो ऐसा कुछ दिखता है आदमी को। तो अब ये राम जाने क्या चीज थी, पर बहुत ऐसा लगा कि क्या चीज है ये, वरना खतरनाक गोले टाइप था ये। क्या देश में होने वाली है कोई बड़ी घटना? उधर ज्योतिष से जुड़े लोग मानते हैं कि यह ग्रहों के फेर का नतीजा है। आग का गोला दिखने का मतलब है कि देश में कोई बड़ी घटना होने वाली है। सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। कुयोग कुछ बने हुए हैं जिसमें कि सूर्य चंद्र की युक्ति जो है, सूर्य शनि की जो युक्ति है वो कन्या राशि में है, और उसके प्रभाव से भी उल्का पिंड हो सकता है ये, जिससे कि प्रकृति पे कुछ सत्ता परिवर्तन के योग बनते हैं, विकेंद्रीकरण के योग बनते हैं, और मध्यावधि चुनाव के आसार बनते हैं। इसके द्वारा मनमोहन सरकार का पतन हो सकता है दिसंबर के आखिरी सप्ताह के अंदर। या क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या इंदौर में दिखा आग का गोला सिर्फ एक शुरुआत है?
क्या ऐसे आग के गोले जल्दी ही जगह जगह दिखाई देंगे? क्या जल्दी ही शुरू होने वाला है अनहोनी घटनाओं का कोई सिलसिला? इस आग के गोले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो मानते हैं कि धरती की तबाही नजदीक है, उनके लिए ये आग का गोला तबाही की शुरुआत का संकेत है। और जो ऐसा नहीं मानते, उनके दिल में तरह तरह की आशंकाएं हैं। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में आकाशीय घटनाओं के बाद से लोगों में दहशत है। हालांकि वैज्ञानिकों की राय है कि ये फायरबॉल है और 22 अक्टूबर तक की इस तरह की घटनाएं पूरे विश्व में होती रहेंगी। हमारे सहयोगी विजय गुंजाल के साथ सुदेश तिवारी, सहारा समय, इंदौर। चांद देखा, तारे देखे, नीला नीला आसमान देखा और भी बहुत सारी चीजें जो आसमान में दिखाई देती है, उनके बारे में लोग परिचित भी है। लेकिन ये क्या था? आखिर ये क्यों दिख रहा है का गोला? और लोग इसके तमाम अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या ये ज्योतिष के हिसाब से कुछ संकेत है या फिर कोई विज्ञान इसके पीछे कह रहा है कुछ और गणित? पंडित विजय नागर जी, राम श्रीवास्तव जी वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ दोनों ही जुड़े हुए हैं इंदौर से। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। नागर साहब, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्या किसी तरह का कोई ज्योतिषीय संकेत है जैसे कि आप कह रहे थे? जी हाँ, ये ज्योतिषीय संकेत है। और जो अभी शारदीय नवरात्रि की घटनाक्रम जो घटा है अभी वर्तमान में, उसमें कई प्रकार के देवी उपासक जो लोग होते हैं वो भगवती की आराधना करते हैं, भगवती की आराधना को प्रसन्न करते हैं भगवती को, और धर्म के उत्थान के लिए काम करते हैं जो लोग, और धर्म विनाश के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है इस गत वर्ष में, उस प्रकार कई साधकों ने अपनी साधनाएं करके यहाँ पर यह सिद्ध किया है कि देवी प्रकोप हो सकता है। सचेत होने की अभी वर्तमान में आवश्यकता है। जी बिल्कुल नागर साहब, आप कह रहे हैं कि देवी प्रकोप है। राम श्रीवास्तव जी, आप सुन रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि आप ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में धर्म के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है विज्ञान, लेकिन क्या ये सच्चाई आपको लगती है? देखिए, दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। ज्योतिष की मैं बहुत कदर करता हूँ कि वो पुरातन भारतीय एक विज्ञान का एक ऐतिहासिक नमूना है। जिस समय दुनिया के लोग जो हैं पत्तों के कपड़े पहनते थे, उस ज़माने में हमारे यहाँ लोग चांद तारों को देखते थे जी। लेकिन जो उस समय की बातें थी हुबहू आज की तारीख में वैसी हों ऐसी नहीं है, क्यों हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हकीकत में आसमान से जब भी कोई आग का गोला आता है तो तीन तरह के होते हैं ये। एक तो कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रॉइड। जी। धरती के परिक्रमा के बाहर मंगल ग्रह घूम रहा है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में लाखों नहीं करोड़ों छोटे छोटे बड़े बड़े, जैसे कहिए पत्थर या ईंट के टुकड़े, या इनको एस्ट्रॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, वो घूमते रहते हैं। कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह अपना रास्ता भटक कर धरती के आकर्षण की ओर चले आते हैं। जैसे आज की तारीख में 1254 ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं। 1254 1254 एस्ट्रॉइड, बिल्कुल, जो कि अपना रास्ता भटककर धरती की ओर आ रहे हैं। एक तो अभी 9 नवंबर को बहुत ही नजदीक आने वाला है। जी बिल्कुल, यानी कि श्रीवास्तव साहब, आप मानते हैं कोई एस्ट्रॉइड है जो कि रास्ता भूलकर यहाँ आने वाला है और उसी तरह की चीजें दिख रही हैं। एक तो ये एस्ट्रॉइड कहलाते हैं जी। दूसरा जो कहलाता है वो जो कॉमेट होते हैं, पुच्छल तारे होते हैं। पुच्छल तारे जब भी सूर्य के पास में आते हैं तो सूर्य की धपन से उनमें आग लग जाती है, उनकी पूंछ पीछे निकलती है और उनकी जो नाभि में जो पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे कण, बड़े बड़े टुकड़े, उसमें ज्यादातर बर्फ के टुकड़े होते हैं और भी कई पदार्थ होते हैं। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, आप ये बिल्कुल विज्ञान के हिसाब से ये सारी चीजें तर्क सम्मत है और ये आपने बताया। पर नागर साहब से ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्यों इस तरह की भविष्यवाणी की है, या फिर सिर्फ एक आग का गोला ये कैसे साबित करेगा कि सत्ता परिवर्तन होगा? नागर साहब, आपसे जानना चाहेंगे। 1000 फायरबॉल प्रति घंटे देखी गई। जी नागर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो है सत्ता परिवर्तन होगा, जबकि सत्ता परिवर्तन इससे पहले भी हुए? क्या हर बार इसी तरह से कोई आग का गोला दिखता रहा है?
जी नहीं, ये आग के गोले की परिभाषा नहीं है। यहाँ जी। पर जो है दिनांक जो 16 तारीख जो गई है हमारी 16/10/2011 जो गया है, इसमें शुक्र और बुध का लक्षाधिपति योग तुला राशि के अंदर बना है और वर्तमान 18 तारीख जो आने वाली है उसमें सूर्य शुक्र और बुध की युक्ति बन रही है, जो कि मध्यावधि चुनाव की घोषणा करने का संकेत देती है यहाँ पर। और जिस प्रकार वैज्ञानिक महोदय साहब कह रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह है, मैं इनसे जानना चाहूंगा जो 13वां ग्रह अभी क्षुद्र ग्रह के रूप में दिखा है, क्या उसे ये क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो वो देवी शक्ति के रूप में सुदर्शन चक्र पृथ्वी मंडल के ऊपर आसपास घूम रहा है। जी राम श्रीवास्तव जी, पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्षुद्र ग्रह की परिभाषा और जिस प्लैनेट की आप बात कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्षुद्र ग्रह जो है छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर बड़े बड़े लाखों टुकड़े जो है मंगल और पृथ्वी की परिक्रमा के बीच में सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड। दूसरे होते हैं पुच्छल तारे की पूंछ में से निकले हुए कण जो पृथ्वी के रास्ते में हर साल आते हैं। ये डेट्रॉनिड नाम का जो इस समय शॉवर आ रहा है, मीटियोर्स आ रहे हैं, ये हर साल अक्टूबर के महीने में आते हैं। तो अक्टूबर के अंत में, नवंबर के प्रारंभ में टॉरिड भी आएगा, ओरिनिड भी आएगा। तो नवंबर अक्टूबर का महीना ऐसा होता है ना, हमेशा आसमान में से इस तरह फुलझड़ियां दिखती हैं। कभी बिल्कुल श्रीवास्तव साहब बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम समझ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये बात तर्क सम्मत भी है, क्योंकि आप इसको साबित भी कर सकते हैं। लेकिन नागर साहब क्यों ये सब कुछ कह रहे हैं, ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या ये अनहोनी का एक बड़ा संकेत है, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। आपके साथ जो है हम लोग बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। यहाँ इंतजार का फल तो इंदौर के आसमान पर दिखा आग का गोला और तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार क्या है इसके पीछे का रहस्य। विज्ञान के आधार पर इसका आंसर देने में लगे हैं, तो वहीं पंडित जो है ज्योतिष है वो उसके आधार पर गणना करने में लगे हैं। उनका ये कहना है कि एक जो संकेत दे रहा है सत्ता परिवर्तन का। तो आखिर क्या है? इस वक्त हमारे साथ पंडित विजय नागर जी भी बने हुए हैं, राम श्रीवास्तव जी वैज्ञानिक है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। राम श्रीवास्तव जी, ब्रेक में जाने से पहले लगातार हम ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर जो आप कह रहे थे कि ये विज्ञान के हिसाब से तर्क संगत है कि कोई ऐसी चीज है जो लगातार आती है और ये हमेशा से होता रहा है, क्या इससे पहले भी इस तरह की चीज हुई है? हर साल होता है ये जी। अक्टूबर नवंबर के महीने में को आसमान से जिस तरह फुलझड़ियां छूटती हैं, इस तरह के मीटियोर्स जलते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, 3 तरह के होते हैं। एक तो एस्ट्रॉइड के कारण, क्षुद्र ग्रह के कारण, दूसरा पुच्छल तारे के कारण, और तीसरा होता मानव निर्मित जो उपग्रह है उनके जलने के कारण। मानव निर्मित उपग्रहों की जो धातु होती है वो पूरी नहीं जल पाती है, जमीन तक आती है, वो सच में खतरनाक होती है। वो पर इतना निश्चिंत है कि अनिष्ट, इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ कि ये सदियों से होता रहा है। 1 घंटे में 1000 इस तरह के आपके आग के गोले जलते हुए पृथ्वी पर कहीं ना कहीं दिखते हैं। अभी जो नवंबर में आने वाला है, अभी अक्टूबर में 22 तारीख को जिस समय हम आसमान में फुलझड़ियाँ छोड़ेंगे, फटाके फोड़ेंगे और अनारदाने छोड़ेंगे, ऐसी आतिशबाजी आपको 20 और 22 तारीख को आसमान में देखने को मिलेगी। जब आपका ये जो जैमरी जगह है वहां पर से एक आसमान में इस तरह से बर्स्ट होगा, मीटियोर्स का बर्स्ट होगा, जो हर साल होता है। कोई नई बात नहीं है। नागर साहब बिल्कुल संभावना मुझे नहीं लगी। जी नागर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर उपग्रह से टूटा हुआ कुछ चीज होगी तो क्या ये ज्योतिषी की गणना में ये भी शामिल होता है? जी नहीं, ये उपग्रह से छूटी हुई चीज नहीं है। यह सभी कुछ जो है प्राकृतिक रूप से, प्रकृति को अगर हम किसी प्रकार छेड़छाड़ करते हैं, उसका अहित करने की कोशिश करते हैं, तो ये संकेत, इस प्रकार के संकेत 1946 जब भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास रचा गया था उस समय भी घटना घटी थी और उस समय सत्ता परिवर्तन के योग बने थे, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद 77 में भी इस प्रकार के योग बने थे कि इंदिरा गांधी शासनकाल का पतन हुआ था और श्री जो है जनसंघ की जो सत्ता का इसमें स्थानांतरण हुआ था। उसके बाद में जो इस प्रकार के योग जो बने थे, 1992 में भी इस प्रकार के योग बने थे
और वीपी सिंह सरकार का अल्पमत में जो है गिर गई थी। तो ये जो प्रकोप है ये मनमोहन सरकार के लिए अति अनिष्टकारी है और हो सकता है कि जनवरी में मनमोहन सरकार जाए और मई या जून के अंदर आपके मध्यवर्ती चुनाव जनता को सहन करना पड़े। बिल्कुल नागर साहब, लेकिन ये है क्या चीज? आग का गोला है क्या? आप क्या मानते हैं? ये सभी जो है अभी वर्तमान में इस वर्ष जो है क्रोधी नाम का संवत्सर चल रहा है। इस क्रोधी नाम का संवत्सर चल रहा है जिसका राजा चंद्र है। और कल जो स्थिति बनी थी कि वृषभ राशि के अंदर 100 वर्ष के इतिहास में जो चंद्रमा उच्च का होकर यह स्थापित हुआ था, तो राजा की सत्ता जो इस प्रकार जो है चंद्र की शांतिपूर्ण स्थिति से निपटकर राजा चंद्र यहाँ पर धर्म रूप में स्थापित होंगे। और जो है कि सत्ता का यहाँ पर जो इस प्रकार के घोटाले मनमोहन सरकार ने ये आप तो प्रभाव बता रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, क्या हो सकता है, इसकी अनहोनी क्या हो सकती है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये आग का गोला है क्या? इसके बारे में कोई ज्योतिष बताता है? सूर्य के एक अंश भाग से निकला हुआ उल्का पिंड ही कहेंगे इसको हम, जो कि धरती को तहस नहस नहीं करेगा। जिस प्रकार वैज्ञानिक महोदय कह रहे हैं तहस नहस नहीं होगी किस प्रकार से दुनिया, लेकिन अधर्म का विनाश अवश्य होगा। जी, तो उल्का पिंड गिरने को आप सूर्य से निकला हुआ कतई नहीं है। सूर्य का निकला हुआ एक टुकड़ा अगर आ जाए तो धरती तो कहीं रहेगी भी नहीं, वो फुटबॉल जैसी उछलती हुई न जाने कहां चली जाएगी। मैं आपकी बात काटना चाहूंगा यहाँ पर कि अनेकों धरती ब्रह्मांड में हैं। अभी तक आप ब्रह्मांड की जो मशीन आपने बनाई थी उसका पता नहीं लगा पाए कि वो किस प्रकार बंद हो गई है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि चालू है मशीन? नहीं, आपकी मशीन, आप ब्रह्मांड का पता लगा ही नहीं सकते कि ब्रह्मांड जब उत्पत्ति सृष्टि में भगवान को आप पता नहीं लगा पाए तो आप क्या बताएंगे? इंदौर मांगलिया के अंदर जमीन धंसती है, आप नहीं पता लगा पाए। इंदौर के पास में देवगुड़ाई में पानी से जो है जमीन के अंदर बुलबुल वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए। तो विज्ञान ज्योतिष से निकला हुआ है, न कि ज्योतिष विज्ञान से। ज्योतिष एक महत्वपूर्ण अंग है धर्म का, और उस धर्म के अंग को वैज्ञानिक जो है नकार नहीं सकते। हम आपकी उत्पत्ति करते हैं, न कि वैज्ञानिक धर्म की उत्पत्ति करते हैं, न ही ज्योतिष की उत्पत्ति करते हैं। ज्योतिष गणनाओं के आधार पर जो खेल है वो 9 ग्रहों से बना हुआ है। इसमें सृष्टि के सारे ग्रह साथ देते हैं। इसमें पृथ्वी भी आ गई, चंद्र भी आ गए, सूर्य भी आ गए, मंगल भी आ गए, सूर्य बुध शुक्र। और जब ग्रह अति बलवान हो जाते हैं तो आप जैसे वैज्ञानिक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही भगवती जो शारदा जो रहती है वो शारदीय नवरात्रि में आपके जैसे लोगों के ऊपर उल्का पिंड अवश्य करवाती है और आपको ले जाके यहाँ बिठा देती है कि आप सारा समय पर जाइए और जाके अपना निष्कर्ष दीजिए। देखिए, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको प्रणाम करते हुए कह रहा हूं कि ये 2 विषय बिल्कुल अलग हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे आग के गोले हमारे प्रधानमंत्री के सिर पर नहीं फूटने वाले हैं। प्रकार के आग के गोले आपके प्रधानमंत्री के सर पे फूटेंगे, उनकी सत्ता के ऊपर पिटेंगे, एनडीए सरकार का पतन होगा। नरेंद्र मोदी नए वर्ष में 2069 आएगा, उसके नए प्रधानमंत्री भारतवर्ष में स्थापित होंगे। जो कांग्रेस सरकार, क्योंकि कांग्रेस सरकार के नेताओं ने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है, उसका 79 के अंदर सम्मोहन, वशीकरण और तंत्र के द्वारा इंदिरा गांधी ने अनेक प्रकार के वशीकरण प्रयोग करवाए हैं जनता के ऊपर, जिससे उनको बहुत सारी ताकतें मिली। और 450 सीटें किसी पार्टी को क्यों प्राप्त नहीं हुई अभी तक? चलिए, बिल्कुल नागर साहब आपको रोकना चाहूंगा। नागर साहब आप और राम श्रीवास्तव जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये जानते हैं कि विज्ञान के आधार पर इसकी गणना की जाती है, तो ज्योतिष उसको कभी मानता नहीं है और ज्योतिष को विज्ञान कभी तर्कसम्मत नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं इस पर बहस लंबी जारी रहेगी। लेकिन जिस तरह नागर साहब ने कहा है कि अनहोनी होनी है, इस तरह की चीज़ें लगातार होती रही हैं। अगर इसे विज्ञान की भाषा में तोले, अगर कहा जाए कि ये उल्का पिंड भी हो सकते हैं या फिर और भी दूसरी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो उस पर कहीं सबूत पेश नहीं किया जा सकते, जो कि केवल विज्ञान कर सकता है। हालांकि क्या है ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने के लिए और इस खास पेशकश में फिलहाल